Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will be studying what privileges are granted to public authorities to withhold the disclosure of information and documents। मतलब क्या है, ऐसे कौन से privileges जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी को ग्रांट किए गए हैं जिसकी वजह से वो सर्टन इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स विदहेल्ड कर सकते हैं। तो इसको मैं आपके एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा जिसमें वो टोटल 10 एक्सेप्शंस जो हैं आप याद कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं टोटल इसके 10 एक्सेप्शंस जो कि ABCDEF फॉर्म में एक्ट में लिखे गए हैं और ये हैं इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक जो कि मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कि इसको कैसे याद करना है। इसका ब्रीफ इंट्रो होगा। RTI एक्ट 2005 इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इसमें सेकंड पॉइंट होगा दोज एक्सेप्शंस जो कि 10 हैं वो अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द एक्ट के अंदर आती हैं। अब ऐसी एक्सेप्शंस जो पब्लिक अथॉरिटीज़ यूज़ कर सकती हैं वो हैं 8(1) ऑफ द एक्ट। अब इसमें 10 हैं एक्सेप्शंस, 10 हैं वो एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन है इसमें सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट हो सकता है वो इंफॉर्मेशन को नहीं रिवील किया जा सकता। अब इसमें सेकंड है ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कोर्ट मना कर दे कि ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, स्टिल वो बाहर जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसलिए RTI एक्ट के तहत वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी। थर्ड है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें फोर्थ है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, जो बहुत सारे टेंडर्स पास किए जाते हैं उसमें डिफरेंट पार्टीज बिडिंग करती हैं। अब ए पार्टी RTI फाइल कर दे और पता करना चाहे कितना बिडिंग अमाउंट था बी पार्टी का, तो वो RTI एक्ट के तहत नहीं रिवील किया जा सकता। अब इसमें फिफ्थ है अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होते हैं। जैसे आपका और आपका फ्रेंड का रिलेशनशिप है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से होता है और उसमें क्या है, आप सीक्रेट कोई रिवील कर देते हैं अपने फ्रेंड को। अब आपका बी फ्रेंड जो है वो RTI के तहत नहीं इंफॉर्मेशन रिवील करेगा, चाहे वो कितना भी उस पर हो, ये एक एक्सेप्शन है। अब इसमें ए और बी या आपका और आपके फ्रेंड को समझिए पब्लिक अथॉरिटीज़, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं, वो RTI के तहत नहीं मान सकते आप। अब सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्रेंडली नेशंस हैं, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, इजराइल हो गया, USA हो गया, रशिया हो गया, ये सब फ्रेंडली नेशन सर्टन हमसे इंफॉर्मेशन कोई टिप शेयर करते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, तो वो RTI एक्ट के तहत नहीं रिवील की जा सकती। अब सेवेंथ है इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो एंडेंजर करेगी लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ पर्सन। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, पुलिस जो है, वो सर्टन टिप्स रिसीव करती है वो डिफरेंट कॉमन मैन से। अब वो टिप किसने रिवील की थी वो आप RTI एक्ट के तहत नहीं मांग सकते। अब इसमें एट्थ है इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट स्टेजेस पे रहती है, तो आप RTI एक्ट के तहत ये नहीं मान सकते कि वो एट प्रेजेंट कौन सी स्टेज में है, चाहे वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो चाहे वो कंक्लूडिंग स्टेज पे हो, वो आप RTI एक्ट के तहत नहीं रिवील किया जाएगा। अब इसमें नाइन्थ है कैबिनेट पेपर्स। अब क्या होता है कि कोई मीटिंग बैठती है कैबिनेट की, मिनट्स होते हैं, कमिटीज़ बैठती हैं, तो वो सर्टन प्रिलिमिनरी डिसीजंस लेती हैं, तो वो सब चीज़ें भी RTI एक्ट के तहत नहीं रिवील की जा सकती। अब टेंथ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है 8(1)J, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब ऐसी एक्सेप्शन इस्तेमाल की जाती है, वो है प्योरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी पब्लिक अथॉरिटी में आप सर्टन एम्प्लॉय का आप सैलरी स्टेटमेंट या फिर अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं, तो वो नहीं रिवील किया जाएगा क्योंकि वो 8(1)J के तहत उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं की जाएगी। अब ये हो गए टोटल ट्रिक्स हैं, ये हो गए टोटल 10 पॉइंट्स जो एक्सेप्शन है। अब इसको समझेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। ये ट्रिक है सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट फंडामेंटल राइट्स इस्टेब्लिश्ड इन CP, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत बड़ी कोर्ट है और वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा उसका वो है, मतलब फंडामेंटल राइट आपके जब इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, और वो इस्टेब्लिश कहाँ हुई है, CP में। ये बस याद करने के लिए, इसका कोई आप लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा कि ये मंडी हाउस में है, वो प्रगति मैदान में है, नहीं।
ये बस खाली आपका एक ट्रिक जो कि याद कर सकें जिससे आप। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट से एस से हो जाएगा सोवरेनिटी, फिर सी से कोर्ट से हो जाएगा कंटेम्प्ट, अब फिर बड़ी कोर्ट से हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच कौन सा हो? ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट, ये वाला हो जाएगा। अब सी बड़ी हो गया, अब कोर्ट होगा। कोर्ट होगा सी से कमर्शियल, मतलब कमर्शियल वो ट्रेड यूनियंस वाला जो था जिसमें दो पार्टी बिड कर रही हैं, उसमें से एक पार्टी चाहे दूसरे का इन्फॉर्मेशन वो रिवील नहीं किया जा सकता। अब फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो जाएगा फंडामेंटल वाले से, और आर से हो जाएगा राइट्स, मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट फंडामेंटल राइट, एस से हो गया आपका सोवरेनिटी, कोर्ट से हो गया कंटेम्प्ट, बी से हो जाएगा बड़ी, बी से ब्रीच, फिर उसके बाद सी से कमर्शियल, एफ से फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अब राइट्स हो जाएंगे रिसीव्ड, मतलब ऐसी रिसीव्ड वो जो फॉरेन कंट्री से आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब स्टैब्लिश्ड इन सीपी, ये लास्ट फोर हैं। स्टैब्लिश्ड इन से ई से आपका इंडेंजर, मतलब ऐसी जो टिप्स जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रिसीव करती हैं कॉमन मैन से, उसका इन्फॉर्मेशन की किसने टिप दी थी, वो इंडेंजर में आ जाएगा। अब आई से हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, कौन सी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के। अब सी पी कैबिनेट पेपर्स, पी से प्योरली पर्सनल। तो समझे, सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश्ड इन सीपी। अब यही है आपका 81A, 81B, 81C और इसी फॉर्मेट में याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश्ड इन सीपी। ये प्रॉपर 81 से लेके 81J तक जो कि प्योरली पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पूरा आपका कवर करेगा, और हेड पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे जिसमें फिर आप इसको स्टॉप करके आप पूरे लिख सकते हैं, और ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप एग्जाम में इलाबरेट कर दीजिएगा और एक अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक और आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।